ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय आज भाग 8 में आप सुनेंगे, जिसमें नारद जी द्वारा शिव गणों को साप। श्री ऋषि जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब नारद चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो विष्णु लोक से भी सुंदर था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नामक का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता ना जा सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित शिक्षापूर्वक वहाँ से चले दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके बस में आ जाती हैं। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम बेहल नारद जी ने शीलनिधि राजा की कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी। फिर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। राजपुत्रों से व्याप्त वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वर्ण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सभी मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहाँ 2 रुद्रगण जो ब्राह्मण के भेष में थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंततः पूर्व से पति वर्ण की इच्छा से चली।
उसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा। यह देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहाँ से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप ना पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसे स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्तन को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के ना पाने से निराश हो गए। नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं। पहले अपना मुख तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी ना बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण का रुद्र संहिता का ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है और चौथा अध्याय मैं आपको भाग 9 में सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम।